Hello bachcho, let's read this question. The question says which of these statements are true and which are false? Moist ethylene can be dried by passing it through concentrated H2SO4. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दिया और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है कि हमारे पास जो मॉइस्ट इथाइलिन होता है उसको हम ड्राई कर सकते हैं अगर उसको हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के थ्रू पास करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में बात करते हैं की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास होगा रिएक्शन एडिशन रिएक्शन बिटवीन कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड एल्कीन between concentrated H2SO4 and alkene। क्या होता है कि अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 और एल्कीन्स को ट्रीट कराया जाए तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, एक एडिशन रिएक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? एक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है और एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। क्या होगा यहाँ पे? हम एक एल्कीन कंसिडर कर रहे हैं, एल्कीन, और इसको किससे ट्रीट करा रहे हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। देखते हैं बच्चों होती कैसे है रिएक्शन। इथाइलिन का ही ले लेते हैं, इथाइलिन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा है इथाइलिन को किससे ट्रीट कराया गया है? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और ये है मॉइस्ट। क्या है बच्चों? ये मॉइस्ट है। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कराया गया है। और हमारे पास क्या बन रहा है? हमारे पास ड्राई इथाइलिन बन रहा है। क्या बन रहा है? ड्राई इथाइलिन बन रहा है। ड्राई। क्या ये चीज ट्रू है या फिर फॉल्स है? इथाइलिन कौन होता है बच्चों? CH2, डबल बॉन्ड CH2। दैट मीन्स हमने इथाइलिन ही लिया था और बाद में भी कौन है यहाँ पर? इथाइलिन है। ये हमारी स्टेटमेंट है। अब हमें बताना है कि क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ये स्टेटमेंट हमें दी गई है, यही स्टेटमेंट दी गई है, इसको चेक करना है। तो देखते हैं इसके अंदर ये रिएक्शन होगी। होता क्या है यहाँ पर? हमारे पास अगर हम बात करें, कंसंट्रेटेड H2SO4 एसिड है। यही तो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, या OH। तो ये एसिड है बच्चों। ये किसकी सोर्स होता है यहाँ पे? ये H प्लस की सोर्स होता है। किसकी सोर्स होता है? H प्लस की। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाते हैं और यहाँ पर बन जाता है HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव बन जाता है यहाँ पर। और हमारे पास कौन बन जाएगा यहाँ पर? H प्लस। तो ये एसिड है, इसने H प्लस दिया है। अब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर जो हमारे पास ये इथाइलिन है या एल्कीन्स जो भी हो, यहाँ पे मान लीजिए इथाइलिन को ही ले लेते हैं, CH2, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर ये H प्लस आएगा। और ये H प्लस कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये हमारे पास जो ये एल्कीन है या इथाइलिन है, इसके अंदर ये पाई बॉन्ड्स कैसे होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? इस पर अटैक करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। और यहाँ पर क्या बन जाता है? यहाँ CH2, ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया होगा और यहाँ कार्बोकेटायन बन गया होगा। अब कार्बोकैटायन कैसा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब क्या होगा? ये जो कार्बोकैटायन बना था, ये वाला कार्बोकैटायन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। जो हमारे पास यहाँ HSO4 नेगेटिव बना था, वो इस पर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन सकता है और ये यहाँ पर अटैक करता है और इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो क्या बन जाएगा? ये HO, और यहाँ पर बन जाएगा सल्फर, ए डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और O, और इसने बना लिया है बॉन्ड CH2 CH3 के साथ। तो यहाँ पर यहाँ HSO4 नेगेटिव भी ऐड हो गया और हाइड्रोजन भी ऐड हो गया, इसलिए तो ये एडिशन रिएक्शन हुई है। और यहाँ पर ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन गया है प्रोडक्ट? एडिशन प्रोडक्ट। इसको हम बोल सकते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हैं। हाइड्रोजन थाइल ग्रुप से कौन जुड़ा हुआ है बच्चों? हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप अटैच है, तो इसको बोलते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। तो ये बन रहा है। क्या यहाँ ड्राई इथाइलिन बन रहा है? क्या यहाँ पर ड्राई इथाइलिन बन रहा है? नहीं, यहाँ पर इथाइलिन तो नहीं बन रहा। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ये रिएक्शन गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पर ये नहीं बनेगा, ये रिएक्शन नहीं होगी, इथाइलिन से इथाइलिन नहीं बनेगा, ड्राई नहीं होगा। तो हम बच्चों कंसंट्रेटेड H2SO4 की हेल्प से इथाइलिन को ड्राई नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट दे देगा, वापस हमें ड्राई इथाइलिन नहीं देगा। Therefore, the final answer is the given statement is false. I hope you understood it well and best of luck.